तो मंगलवार और हनुमान जी का कनेक्शन तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये इतना गहरा क्यों है? हम्म। आज हमारे पास जो सोर्स है वो इसी बारे में है। और ये कोई आप कह सकती हैं साधारण लिस्ट नहीं है कि ये करो वो मत करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मंगलवार के दिन के लिए एक पूरी जीवन शैली का खाका पेश करता है। मतलब मंत्रों से लेकर मन के संयम तक हर चीज शामिल है इसमें। चलिए आज इसकी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सोर्स हमें सिर्फ रस्में नहीं बताता, बल्कि हर रस्म के पीछे छिपे मतलब की तरफ भी इशारा करता है। ये दिखाता है कि ये प्रथाएं सिर्फ आस्था का विषय नहीं है। इनके पीछे एक मनोविज्ञान है, एक प्रतीकवाद है, जो व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से शक्ति देने के लिए डिजाइन किया गया है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे आम प्रथा से, पाठ। हम्म। सोर्स कहता है कि मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, कम से कम 1 बार या 7 बार। ये 1 या 7 की गिनती का कोई खास मतलब है क्या? हाँ, आमतौर पर 1 बार का पाठ तो भक्ति भाव जताने के लिए है, लेकिन 7 की संख्या को अक्सर सप्ताह के 7 दिनों से या 7 चक्रों से भी जोड़ा जाता है, जो इसे एक पूर्णता का एहसास देता है। लेकिन यहाँ सोर्स सिर्फ चालीसा पर नहीं रुकता। अच्छा। वो उन लोगों के लिए भी विकल्प देता है जिनके पास ज्यादा समय या आप कह सकते हैं श्रद्धा है। बजरंग बाण और सुंदरकांड। अच्छा, मैंने हमेशा सोचा था कि ये तीनों बस अलग-अलग लंबाई के पाठ हैं। लेकिन इनके मकसद में भी कोई फर्क है क्या? बहुत बड़ा फर्क है, और ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। हनुमान चालीसा वो स्तुति है जिसमें हनुमान जी के गुणों का बखान है। ये सामान्य भक्ति और सुरक्षा के लिए है। ठीक है। बजरंग बाण, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक बाण की तरह है। इसका पाठ तब किया जाता है जब कोई बहुत बड़े संकट में हो और उसे तत्काल दैवीय हस्तक्षेप की जरूरत महसूस हो रही हो। इसकी भाषा बहुत बहुत तीव्र और शक्तिशाली है। और सुंदरकांड? वो तो काफी लंबा है। सुंदरकांड अपने आप में एक पूरी कथा है। ये रामायण का वो अध्याय है जिसमें हनुमान जी की बुद्धि, बल और भक्ति की विजय होती है। इसका पाठ मतलब किसी बड़े काम की शुरुआत में या किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक अनुष्ठान के तौर पर किया जाता है। अच्छा। तो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ समय की बात नहीं, बल्कि आपकी जरूरत और मकसद की भी बात है। चालीसा रोजमर्रा के लिए, बाण संकट के लिए, और सुंदरकांड विशेष अनुष्ठान के लिए। वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। इस नजरिए से तो इन पाठों का महत्व ही बदल जाता है। अच्छा, पाठ के अलावा सोर्स मंत्र जाप पर भी जोर देता है। ओम हनुमते नमः का 108 बार जाप। 108 की संख्या ही क्यों? ये तो हर जगह सुनने को मिलता है। हाँ, 108 एक बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली संख्या मानी जाती है। इसका एक सामान्य कारण तो ये है कि जपमाला में 108 मोती होते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन इसका एक गहरा मतलब ब्रह्मांडीय महत्व भी है। वैदिक खगोल विज्ञान के अनुसार सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 108 गुना है। ओ। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी भी सूर्य के व्यास की 108 गुनी है। यही अनुपात चांद के साथ भी है। क्या बात है। मतलब जब कोई 108 बार मंत्र जपता है तो वो अनजाने में ही सही अपनी चेतना को एक ब्रह्मांडीय ताल के साथ जोड़ रहा होता है। आप बिल्कुल सही समझे। ये अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ सिंक करने जैसा है। हाँ। इसके अलावा सोर्स एक और खास मंत्र बताता है, ओम नमो भगवते हनुमते नमः, जो किसी विशेष मनोकामना के लिए है। तो यहाँ भी एक सामान्य भक्ति और एक केंद्रित उद्देश्यपूर्ण भक्ति के बीच का फर्क साफ दिखता है। तो एक बार जब मन मंत्रों और पाठ से तैयार हो जाए तो बात आती है कुछ अर्पण करने की, कुछ चढ़ाने की। और सोर्स में जब पहली चीज बताई गई है वो है सिंदूर और चमेली का तेल। इसके पीछे तो एक बहुत मशहूर कहानी है ना। जी हाँ, और वो कहानी ही इस अर्पण का सार है। कथा के अनुसार हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते देखा और पूछा कि वो ऐसा क्यों करती हैं। सीता जी ने बताया कि वो अपने स्वामी श्री राम की लंबी आयु के लिए ऐसा करती हैं। ये सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि अगर चुटकी भर सिंदूर से प्रभु की आयु लंबी होती है तो पूरे शरीर पर लगाने से तो वो अमर ही हो जाएंगे। और उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। ये उनकी भक्ति का भोलापन भी दिखाता है और उसकी गहराई भी। बिल्कुल। इसीलिए जब कोई भक्त हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाता है तो वो सिर्फ एक रंग नहीं चढ़ा रहा होता, वो उस कहानी को, उस निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण के भाव को याद कर रहा होता है। अच्छा। यह एक प्रतीक है कि मेरी पहचान, मेरा अस्तित्व
सब कुछ मेरे आराध्य के लिए है। और ये सिर्फ सिंदूर तक ही सीमित नहीं है। सोर्स में लाल रंग पर बहुत जोर है। लाल फूल, लाल चोला या कपड़े। क्या ये सिर्फ इसलिए कि हनुमान जी को सिंदूर पसंद है या इसका कोई ज्योतिषीय महत्व भी है? इसका गहरा ज्योतिषीय महत्व है। मंगलवार का दिन वो मंगल ग्रह को समर्पित है। हाँ। ज्योतिष में मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस, शक्ति और पराक्रम का कारक माना जाता है। और मंगल ग्रह का रंग लाल है। अच्छा, तो ये कनेक्शन है। हाँ, तो जब मंगलवार को हनुमान जी को लाल वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, तो भक्त एक साथ दो शक्तियों को सम्मान दे रहा होता है। करेक्ट। हनुमान जी की आध्यात्मिक शक्ति और मंगल ग्रह की लौकिक ऊर्जा। यस। ये प्रतीकवाद की कई परतों को एक साथ ले आता है। कमाल है। अब अर्पण के बाद बात आती है भोग की। सोर्स में बूंदी के लड्डू, गुड़ और चने का जिक्र है। लेकिन जो बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है, वो है प्रसाद बांटने की प्रथा। ये सिर्फ एक मीठा बांटना तो नहीं हो सकता। सोर्स इसे भक्ति का सामाजिक पहलू कहता है। इसका क्या मतलब है? क्या भक्ति अकेले में पूरी नहीं होती? ये बहुत बड़ा और गहरा विचार है। प्रसाद बांटने का सीधा सा मतलब है कि भक्ति सिर्फ आपके और भगवान के बीच की निजी बात नहीं है। अच्छा। जब आप भोग लगाते हैं तो माना जाता है कि उस भोजन में दिव्य ऊर्जा का अंश आ गया है। और जब आप उसे प्रसाद के रूप में बांटते हैं तो आप उस दिव्य आशीर्वाद को, उस सकारात्मक ऊर्जा को दूसरों तक पहुंचा रहे होते हैं। ये आपकी व्यक्तिगत साधना को एक सामुदायिक उत्सव में बदल देता है। मतलब ये कि अपनी खुशी या अपना आशीर्वाद दूसरों के साथ साझा किए बिना अधूरा है। बिल्कुल। ये उदारता और जुड़ाव की भावना को मजबूत करता है। ये इस विचार को बल देता है कि हम सब एक ही दिव्य स्रोत से जुड़े हुए हैं। ये भक्ति को स्वार्थ से निकालकर परमार्थ की ओर ले जाता है। ये कमाल की बात है कि कैसे एक छोटी सी प्रथा पूरे समाज को जोड़ सकती है। और सोर्स के मुताबिक ये जुड़ाव सिर्फ प्रसाद बांटने तक सीमित नहीं है। इसका अगला हिस्सा तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो बताता है कि ये सब बाहरी चीजें तब तक अधूरी हैं जब तक आपका अपना आचरण, आपका अपना व्यवहार ठीक ना हो। सही पकड़ा आपने। यही इस सोर्स की सबसे गहरी बात है। वो कहता है कि मंगलवार को मांस मदिरा से दूर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, लेकिन इससे भी आगे जाकर कहता है क्रोध और झूठ से बचें। हाँ। अब ये भक्ति को पूजा घर से निकालकर आपके रोजमर्रा के जीवन में ले आता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई ये सारे नियम माने लेकिन मंगलवार को किसी पर चिल्ला दे या कोई झूठ बोल दे तो उसकी पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा? सोर्स इन दोनों में से किसे ज्यादा जरूरी मानता है? देखिए, सोर्स के अनुसार ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बाहरी अनुष्ठान वो शरीर की तरह हैं और आंतरिक शुद्धि आत्मा की तरह है। अच्छा। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर आप बाहर से सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अंदर मन में क्रोध, ईर्ष्या या असत्य भरा है, तो वो बर्तन ही गंदा है जिसमें आप अमृत डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये नियम और संयम उस बर्तन को साफ करने की प्रक्रिया है ताकि आप उस दिव्य ऊर्जा को सही मायने में ग्रहण कर सकें। ये बहुत ही अच्छी मिसाल है। और ये सिर्फ क्या न करे की लिस्ट नहीं है। सोर्स क्या करें इस पर भी जोर देता है, खास तौर पर सेवा के रूप में। इसमें बंदरों को चना या केला खिलाने का जिक्र है। हाँ, और ये सीधा जुड़ाव है। हनुमान जी का स्वरूप वानर का है, तो जब कोई उनके स्वरूप यानी बंदरों की सेवा करता है तो वो प्रतीकात्मक रूप से ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि का सम्मान कर रहा होता है। मतलब ये दिखाता है कि करुणा और भक्ति सिर्फ मूर्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जीव तक पहुंचनी चाहिए। और ये सेवा सिर्फ जानवरों तक ही नहीं है, बल्कि इंसानों तक भी जाती है। बिल्कुल। सोर्स में जरूरतमंदों को भोजन या कपड़े दान करने की बात भी कही गई है। ये तो भक्ति को सीधे सीधे सामाजिक कार्य से जोड़ देता है। और यही हनुमान जी की भक्ति का असली सार है। हनुमान जी किस लिए जाने जाते हैं? राम के प्रति अपनी निस्वार्थ सेवा के लिए। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनकी पूरी शक्ति, पूरी भक्ति, पूरी जिंदगी सेवा में समर्पित थी। इसलिए जब एक भक्त किसी जरूरतमंद की सेवा करता है तो वो असल में हनुमान जी के सर्वोच्च आदर्श का पालन कर रहा होता है। वो मांगने वाले भक्त से देने वाला भक्त बन जाता है। आदि लेकिन जरूरी बात कहता है जगह और समय के बारे में। वो कहता है कि अगर मुमकिन हो तो सुबह या शाम को हनुमान मंदिर जाकर दीपक जलाएं। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण है। पहली,
अगर मुमकिन हो। सही बात है। ये इस पूरी प्रक्रिया को लचीला बनाता है, ये कट्टर नहीं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो निराश होने की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरी बात ज्यादा गहरी है। एक खास समय और खास जगह तय करना, यह आपके दिमाग को एक संकेत देता है कि अब रोजमर्रा की भागदौड़ से निकलकर कुछ पल भक्ति में लगाने का समय है। और दीपक जलाने का क्या प्रतीक है? दीपक जलाना सिर्फ रोशनी करना नहीं है, ये अंधकार पर प्रकाश की, अज्ञान पर ज्ञान की और निराशा पर आशा की विजय का प्रतीक है। जब आप दीपक जलाते हैं तो आप प्रार्थना कर रहे होते हैं कि आपके जीवन में भी इसी तरह ज्ञान और सकारात्मकता का प्रकाश आए। ये उस दिन की साधना को पूरा करने का एक सुंदर और शांत तरीका है। तो आज जो हमने इस सोर्स से समझा वो हनुमान जी की मंगलवार की भक्ति का एक 360 डिग्री नजरिया है। ये सिर्फ पूजा पाठ की एक लिस्ट नहीं बल्कि एक पूरा आध्यात्मिक अनुशासन है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे शारीरिक क्रियाएं जैसे मंदिर जाना, अर्पण करना, मौखिक क्रियाएं जैसे मंत्र और पाठ, मानसिक अवस्था जैसे क्रोध से बचना और सामाजिक कर्म जैसे सेवा और दान, ये सब मिलकर भक्ति के एक संपूर्ण अनुभव को बनाते हैं। हाँ। ये एक दिन के लिए ही सही, एक आदर्श जीवन जीने का तरीका सुझाता है। और ये सब क्यों करना है, इसका जवाब भी सोर्स साफ साफ देता है। वो कहता है कि ये उपाय कर्ज से मुक्ति, नौकरी की परेशानी, सेहत की समस्या या दुश्मनों से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए हैं। हाँ। ये भक्ति को सीधे सीधे जीवन की व्यवहारिक मुश्किलों से जोड़ता है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है जिस पर हमारे सुनने वालों को सोचना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक प्रथाओं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों के बीच आखिर क्या रिश्ता है। कैसे आस्था अक्सर हमें मुश्किलों से लड़ने की उम्मीद और एक ठोस रास्ता देती है। ये सोच दिखाता है कि बहुत से लोगों के लिए अध्यात्म और जीवन की जद्दोजहद ये दो अलग-अलग